आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 15:x इक्वल 3:5 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो डायरेक्ट आंसर यहाँ से निकल के आ रहा है, पंद्रह गुना कर देंगे, 15 पंचे 75 और नीचे में 3 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 25, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 पंचे 15। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 25 इसका सही आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक संख्या क्या 40% जो है इज इक्वल 120 है, संख्या क्या है? तो मान लो वो संख्या 100 है, वो संख्या 100 है। ठीक है दोस्तों, तो 40 से 1010 का ख़त्म, 4 थिया 12, तो 100 इंटू 3 300, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि x + 5 इक्वल 12 है तो x का मान ज्ञात करें। x इक्वल 12 - 5 इक्वल 7, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन 60 किलोमीटर/आवर की गति से 3 घंटे चलती है, तो दूरी कितना होगा? तो दूरी का जो है फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो आपका 60 गुना 3, 6 × 18, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 180। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या का वर्ग 169 है, तो संख्या क्या होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/5 + 2/5 इक्वल टू क्या होगा? इसमें भी डायरेक्ट आंसर निकल के आ रहा है। 5 का जो है एलसीएम हम 5 ले लेंगे और 3 और 2 को प्लस कर देंगे 5, तो ये आपका 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वस्तु का क्रय मूल्य 500 है और विक्रय मूल्य 600 है, तो लाभ कितना होगा? ठीक है, तो विक्रय मूल्य अगर 600 है माइनस क्रय मूल्य, तो इनका जो है अंतर 100 आ जाएगा। फिर हमें लाभ निकालने के लिए 500 को नीचे रखना पड़ेगा ना, 100, तो ये 2 जीरो 2 जीरो कट गया और ये 5 दूनी 10, 20, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 20 करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 25 गुना 12, 25 दहा में अगर 250 होता है तो 50 और ऐड कर देंगे तो 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है और चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, क्षेत्रफल कितना होगा? तो इसमें क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको दिया गया है, लंबाई 10 है और चौड़ाई जो है वो 5 है, तो ये आपका 50 राइट आंसर होगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 8 का वर्ग 64 है तो 9 का वर्ग, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आपका 20 का राइट आंसर हो जाएगा, 81। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 121 का वर्ग क्या है? ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी संख्या का आधा जो है 25 है तो संख्या क्या है? आधा अगर 25 है तो पूरा जो है वो 50 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 गुना 8, तो 120 आपका राइट आंसर हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? तो एक कोने का योग आपका 90 होता है, तो 9 × 18 180 इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1000 का 15% कितना होता है? ठीक है दोस्तों, तो 1000 का 15%, ठीक है, 10% इसका 100 होगा, तो 15% इसका जो है
150, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन की ओर। यदि 7 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल 63 है तो एक्स का मान क्या होगा। तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है। एक्स इज इक्वल 63 अपॉन जो है 7 होगा, तो ये 7 नम 63, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9। बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक आदमी 5 दिन में 1000 रुपये कमाता है तो एक दिन में कितने कमाएगा। तो 1000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 20:4 इक्वल टू एक्स अनुपात 2 है तो एक्स का मान ज्ञात करें। ये भी आपका सरल क्वेश्चन है। ये आपका 4x हो जाएगा और 20 जो है तिर्यक गुना करने पर 2 की तरफ चले जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 40 बन जाएगा। फिर 4 नीचे आएगा, 4 दाम 40, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक संख्या का 25% बराबर 50 है तो संख्या क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। किसी संख्या का मतलब 100 का 25% बराबर है 50 का, तो 25 दूनी 50, 100 दूनी 200, तो सी आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक वर्ग की भुजा 6 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, भुजा 6 सेंटीमीटर है तो हमारा ए जो है वो 3 हो जाएगा, गुनी 2, तो ये 6 है हो जाएगा। इसमें वर्ग किया जाए तो ये 36 हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। 250 प्लस 350, तो ये आपका 600 सी आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और GRM एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।